अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आप यहाँ अमेरिका कैसे आ सकते हैं? अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो अमेरिका कैसे आ सकते हैं? अमेरिका में कैसे सेटल हो सकते हैं? अमेरिका का सिटीजन कैसे बन सकते हैं? अमेरिका में जॉब कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे आपके सवाल होते हैं, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आज के इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। आपके जो बहुत सारे सवाल हैं अमेरिका को लेकर, अमेरिका के बारे में, यहाँ के जॉब, एजुकेशन या जो भी सेटल होने की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है, उसका जवाब शायद इस वीडियो में मिल जाए, तो वीडियो से बने रहना दोस्तों। वैसे अमेरिका के इस पूर्वी इलाके के बॉस्टन शहर में मई के महीने में अभी भी हल्की सी ठंडक है। कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगी थोड़ी सी कम ठंडक, या थोड़ी सी गर्मी कह सकते हैं, लेकिन अभी कोई गर्मी वर्मी नहीं पड़ रही है। यहाँ अभी भी थोड़ा सा जैकेट पहनना पड़ता है। आपके गाँव में कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताना। और सुबह सुबह चिड़ियों की मस्त आवाज़ आ रही है, एकदम शांत सा रहता है इधर अमेरिका में, जैसे मैं बताता रहता हूँ। वैसे मैं चलता हूँ और बैठ के, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, उन सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ और आपका नाम भी लूँगा इस वीडियो में। तो चलिए जगह ढूंढते हैं, फिर बैठक लगाते हैं इधर। तो आप में से बहुत सारे दोस्त लोग जो हैं या मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, वो मेरे यूट्यूब के कमेंट में या इंस्टाग्राम में या ईमेल में मुझे सवाल पूछते रहते हैं। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब देना तो मुश्किल होता है, लेकिन मैंने लिख के रखा है कुछ सवालों का जवाब जो है। और एक सब्सक्राइबर है बाबू राव गेमिंग करके उसका चैनल है, और उसने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उसका सवाल जो है मुझे लगता है कई चीज़ों को कवर करता है। जैसे उसने पूछा है, मैं अमेरिका आ सकता हूँ क्या? फिर दूसरा उसने लिखा है, क्या मैं 12th कंप्लीट करके आ सकता हूँ? फिर तीसरा है, कॉलेज का फ़ीस कैसे पे कर सकता हूँ? चौथा है, क्या जॉब मिल जाएगी? ये जो 4 सवाल है, इसका सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यही सवाल बहुत सारे लोगों के, सैकड़ों हज़ारों लोगों के यही सवाल होते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहना, थोड़ा थोड़ा जवाब दूंगा इनका। पहला सवाल बाबू राव गेमिंग का जो है वो है, क्या मैं अमेरिका आ सकता हूँ? क्या कौन अमेरिका आ सकता है ना? तो कोई भी अमेरिका आ सकता है। देखो, अगर आप देख रहे हैं छोटे गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, आप अमेरिका आ सकते हैं। आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके के वीज़ा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब वीज़ा पे फोकस करें। अगर आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई के तरीके से आना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीज़ा होता है। काम करने के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीज़ा होता है। या पर किसी से शादी करके आते हैं तो उसका अलग वीज़ा होता है। तो आप सब वीज़ा के लिए एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। और वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात की मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में कहते रहता हूँ, और बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, कि जब भी आप कमेंट करते हैं तो अपने गाँव का नाम या अपना नाम और कहाँ रहते हो, क्या करते हो, जो भी कुछ भी है जिसका आप नाम लेवाना चाहते हो मेरे इस चैनल में, मुझे खुशी होती है। मैं खुद छोटे गांव से आता हूं, तो मुझे पता है उसको अच्छा लगता है कोई जब आपका नाम ले। तो वो एक परंपरा थी, मैं सोचता हूं कि उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी हो तो बताना ज़रूर। तो वैसे ही कुछ दोस्त हैं, संधू जट, रितेन, मंजित कुमार चौरसिया, जजपुर बिहार से, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शुरू में जो कमेंट था उनका बस नाम देखा अभी, बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं उनका नाम लूँ, अपने परिवार का नाम लूँ, तो बताना ज़रूर, ठीक है, कमेंट करके, और मैं उनका नाम लेता रहूँगा। तो ठीक है, आते हैं सवाल पर। क्या मैं 12th कंप्लीट करके आ सकता हूँ? तो बिल्कुल आ सकते हो। 10वीं कंप्लीट करके भी आ सकते हो। और खर्चे का बस मसला है कि अगर आप यहाँ पर कॉलेज करना चाहते हैं, जैसे कि बैचलर करना चाहते हैं 12वीं के बाद यहाँ आकर, तो उसका जो फ़ीस होता है डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया में, हालांकि मेरे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से भी है, तो उनके लिए भी शायद, कि बांग्लादेश से भी और सऊदी अरबिया से भी। तो ऐसा है कि अगर आपके देश में बैचलर का जो फ़ीस है वो अगर कम रहता है तो फिर ज़्यादा सेंस बनता है कि आप वहाँ बैचलर करें, फिर मास्टर करने की पढ़ाई यहाँ करें, ताकि फ़ीस अगर दे भी रहे हैं तो बाद में आपका फ़ीस वापस आ सके। तो जी बिल्कुल आ सकते हो, नियम के तहत कि आप 12वीं पढ़ने के बाद यहाँ अमेरिका आ सकते हैं। मेरा फोकस भी है कि मैं एजुकेशन को लेकर इनकरेज करूँ लोगों को, और वो यहाँ पढ़ने आ सके। तो उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं मेरे चैनल में, जाकर देखने ज़रूर। और अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और यहाँ पढ़ाई करने आना चाहते हैं, साइंस से जुड़े हैं, तो मैसेज ज़रूर करना। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, इधर दिख रहा होगा। एक और बात कि अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे ईमेल करना, और जब आप ईमेल करते हैं तो मेरा जो ईमेल है यहाँ पर दिख रहा होगा, america.mentor@gmail.com, उसी ईमेल पर डिटेल में सवाल करना, ताकि मैं उसका जवाब आने वाले वीडियो में दे सकूं। और मैं सोच रहा था कि संडे को इस तरीके का या तो लाइव आने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो, या फिर आपके सवालों का जवाब ऐसे दिया करूंगा संडे को, और थोड़ा सा
जल्दी जल्दी यूट्यूब में वीडियो लाने की भी कोशिश रहेगी। फिर तीसरा सवाल है कि कॉलेज का फ़ी कैसे पे कर सकता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो अमीर है शायद वो उनके लिए वीडियो उपयोगी नहीं होगा, तो आपका देखना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत एडवांस फैमिली से आते हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी नहीं है वीडियो। मेरी कोशिश रहती है कि जो बहुत मतलब छोटे गांव छोटे शहर के जो दोस्त हैं, जैसे मुझे नहीं पता था ये सब जानकारियाँ पहले, तो उन्हीं को मदद करने की कोशिश रहती है थोड़ी सी। तो अगर कॉलेज का फ़ी कैसे पे कर सकते हैं, आपको लगता है ना सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अमेरिका आना है, कॉलेज का फ़ी कैसे पे करना है। तो देखो, यहाँ अमेरिका में पढ़ने के लिए अगर आपके पास जज्बा है, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ अपने वीडियो में कि पैसा कभी रोड़ा नहीं बनता है, वो रुकावट नहीं बनता है। आपको मेहनत करना है सही दिशा में। आप अंग्रेज़ी का डर रहता है, उसको थोड़ा अगर ख़त्म करके पढ़ाई में ध्यान दें, तो मैं गारंटी तो नहीं ले सकता कोई भी किसी भी तरीके का, लेकिन एक तरीके से दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोन लेके पढ़ सकते हैं। लगभग जो अमेरिका के लोग रहते हैं ना, वो भी यहाँ पर जो पढ़ाई है वो लोन लेके ही करते हैं। लोन कैसे मिलता है, आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आगे। बाकी जी बिल्कुल, अगर आप गरीब परिवार से आते हैं या जिस भी परिवार से आते हैं, यहाँ पर कॉलेज का फ़ीस लोन लेके दे सकते हैं। अलग अलग बैंक जो है अलग अलग तरीके से लोन देता है। लोन लोगे तो कर्जे की चिंता मत करो, अभी बाद में आप कमा के छूट सकते हैं। कई बार यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है अमेरिका की, वो यूनिवर्सिटी भी आपको लोन देती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा सवाल है बाबूराव गेमिंग का ही, क्या जॉब मिल जाएगी सर? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है जॉब का। तो जैसे कि है कि आप क्या विषय पढ़ाई किए हैं। अभी के दौर में मुझे लगता है कोई भी जॉब पाना एक मार्केट टाइप का है। ये सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत अनुभव है मेरा, यहाँ के ज़मीन से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, और कई तरीके के बहुत सारे दोस्तों को, लोगों को जॉब के लिए भी अलग अलग तरीके से गाइड करते रहता हूँ, थोड़ा बहुत जो मेरी समझ है उसके हिसाब से। तो मुझे बहुत पता है, अगर इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा बहुत उतारेंगे अपने जीवन में, काम आएगा, इतना ज़रूर है भाई। तो जॉब मिल जाएगी जी, बिल्कुल मिल जाएगी। अगर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं। आप पढ़ाई को ना कुछ सीखने टाइप का मत देखो, हालांकि कई लोग इससे इनकार करेंगे, लेकिन उसको सीखने टाइप का मत देखो। आप पढ़ाई को एक बाज़ार टाइप का देखो। ये एक पूंजीवादी सिस्टम है जिसमें हम कई बार होता है ना कि हम बहुत सीखने उखने के लिए जाते हैं, ऐसा मत जाइए। बाज़ार में जो चल रहा है, जो बिक रहा है, उसी को समझिए। तो अभी के दौर में मेडिसिन जो है, मेडिकल की पढ़ाई, या फिर आप आईटी से जुड़े हैं, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करिए। और बाकी जो पढ़ाई कर रहे हैं पहले से किसी विषय में, ऐसा नहीं कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लेकिन मेरी राय है कि अगर मेरा मतलब सुझाव है, सलाह है कि अगर हो सके तो आप कंप्यूटर और मेडिसिन की पढ़ाई में थोड़ा सा जुट जाएं। उसमें जॉब ज़्यादा है 100%। लेकिन बाकी विषय भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, लेकिन बहुत संभावना रहती है कि अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करते हैं तो यहाँ जॉब मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है। तो अगला सवाल है साधना जीत का, हाउ मच बैलेंस बैंक अमेरिका आने के लिए? शायद आपका मतलब ये है, थोड़ा सा लंबा या स्पष्ट लिख दिया करो। बाकी साधना जी शुक्रिया सवाल के लिए। और कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए अमेरिका आ रहे हैं। घूमने के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए अलग बैंक बैलेंस चाहिए। अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए अलग। अगर आप किसी से शादी करके आते हैं तो उसके लिए बैंक बैलेंस ज़रूरी होता नहीं है। ठीक है, तो सारा कुछ डिपेंड करता है आप कौन से वीज़ा में आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं, घूमने की वीज़ा में आ रहे हैं, या जॉब के वीज़ा में आ रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ जॉब मिलता है, H1B वीज़ा मिलता है, यहाँ नौकरी मिलती है, तो आपका बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता है। आपके पास उतना पैसा हो कि आप यहाँ मतलब अपना खाना पीना खरीद सके। बाकी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, तो वो भी मसला नहीं है बहुत। अगर आपके पास लोन का पैसा है या कोई लोन दे रहा है। और अगर घूमने के लिए आ रहे हैं तो वो ये देखते हैं कि क्या आपके पास एक फ़िक्स अमाउंट है। अगर एक हफ्ता यहाँ बिताते हैं, कितना पैसा एग्जैक्टली लगता है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, देखना साधना जी। बहुत डिटेल में था कि कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। बाकी अगर आप जो भी सवाल कर रहे हैं उसके बारे में, हर एक सवाल के बारे में एक डिटेल अलग से वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं बना सकता हूं। और जैसे मैंने बोला कि संडे को बस छोटा छोटा जवाब देने की कोशिश करूंगा इन सवालों का। और जिनका भी सवाल मैं नहीं ले पाता हूं तो आप नाराज़ मत होना। और मैंने पहले एक बात और बोली थी कि अगर आप 10 लोगों को बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं आपको 1 घंटा 2 घंटा मैं आपसे फ़ोन में बात करूंगा। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था उसमें, उसके लिए सॉरी हूं, लेकिन आगे मैं ज़रूर करूंगा। तो अभी भी वो स्कीम चल रहा है कि अगर आप 10 लोगों को सब्सक्राइब करवा चुके हैं या करवा सकते हैं
तो मुझे बताइए, अगर करवाने के बाद और फिर मैं आपको 1-2 घंटा दूंगा, मैं आपको फ्री में कंसल्टेंसी देने की कोशिश करूंगा आपके जो भी सवाल हैं उसके। फिर आखिरी सवाल आज के लिए, आज के इस संडे क्वेश्चन आंसर में अमित दायमा महाराष्ट्र औरंगाबाद से है। 10वीं 12वीं फेल हूँ, अमेरिका में सेटल होना चाहता हूँ, क्या और कैसे अमेरिका में सेटल हो सकता हूँ? अमित साहब बहुत शुक्रिया सवाल के लिए और महाराष्ट्र औरंगाबाद के धरती को जोहार। आपका जो सवाल है 10वीं 12वीं फेल हूँ, ये बहुत सारे दोस्तों का रहता है। 10वीं 12वीं फेल हूँ, क्या अमेरिका में सेटल हो सकता हूँ? बिल्कुल सेटल हो सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप 10वीं 12वीं पास हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज़ का एक अलग तरीका है सेटल होने का। यहाँ अमेरिका में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप नहीं सेटल हो सकते हैं आप, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता कि पढ़ाई ही एक जरिया है। 2 और तरीके, जैसे आपने बोला कि अमेरिका में सेटल कैसे हो सकता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो अमेरिकन नागरिक हैं उससे भी शादी करते हैं, सही वाला शादी, नकली वाला नहीं। वो एक तरीका होता है, उसमें कोई पढ़ाई का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। दूसरा तरीका होता है बिज़नेस का, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। हालांकि मैं इनकरेज करूंगा कि आप पढ़े, अगर लेकिन फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बिज़नेस बस एक तरीका है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्रॉपर्टी में। जैसे ये घर है, घर खरीद सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो, दुकान खरीद सकते हो या दुकान शुरू कर सकते हो। उसके लिए भी कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके पास PhD इसका उसका डिग्री हो। एक अमाउंट रखा गया है अमेरिका सरकार ने कि कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उस पर भी वीडियोज़ है ढेर सारे, आप देखना ज़रूर। तो वो तरीका है। बाकी आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो पढ़ने के तरीके से नहीं आ सकते हैं। 10वीं 12वीं फेल है तो आपको 12वीं तो पास होना ही पड़ेगा, और अगर 12वीं पास नहीं हो तो 12वीं यहाँ पढ़ सकते हो, पैसा ज़्यादा लगेगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेल हो चुके हो तो नहीं सेटल हो सकते। और बाकी 2-3 पेज का सवाल है बहुत सारे लोगों का, लेकिन वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, और लंबा हो जाएगा तो वीडियो बोरिंग लगने लगता है, और बोरिंग लगने लगता है तो आप देखते नहीं हैं। वैसे बहुत समय से वीडियो अपलोड जल्दी हो नहीं पाता है, आप देखेंगे तो मैं जल्दी वीडियो लाया करूँगा, तो देखना ज़रूर भाई, और जो भी सवाल हो वो पूछना कमेंट करके। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूं दोस्तों। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो या ऐसे चीज़ों के बारे में पता चला हो जो शायद आपको पहले नहीं पता था, तो इसी तरीके की जानकारियां मैं देने की कोशिश करता हूं हिंदी में अपने इस यूट्यूब चैनल में। और बाकी अगर आप छोटे कस्बे गाँव से हैं तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको ये जानकारी मिल सके और वो किसी एजेंट के चक्कर में मत आए। बाकी आने वाले वीडियोज़ में इस तरीके की और ढेर सारी जानकारियाँ आती रहेंगी। आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जरूर जाना, सब्सक्राइब कर लिए रहना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।